अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है अडानी और उनके भतीजे के नाम पर। अरेस्ट वारंट, अरे फालतू बात है, ऐसा थोड़ी होता है कि इतने बड़े बिजनेसमैन पे यूं ही एक दिन में अरेस्ट वारंट इशू हो जाएगा। आज सुबह से ये न्यूज़ चल रहा है अरेस्ट वारंट इशू हो गया है, अडानी जाएंगे जेल, और कुछ तो एआई से रिलेटेड ऐसे इमेज भी आए मार्केट में कि 2 अमेरिकी पुलिस वाले हैं और अडानी को बीच में उठा करके लेके जा रहे हैं। वो सब फेक है, सारी चीज़ें फेक है। मैं आपको देखो बहुत शॉर्ट में और बहुत क्लियर करके समझा दूंगा, बहुत शॉर्ट में बहुत क्लियर करके समझा दूंगा, मतलब इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड नहीं करूंगा इस मामले से, बहुत कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा ताकि आप खुद कंफ्यूज हो जाओ। मोटा मोटी समझाऊंगा और ऐसी बात समझाऊंगा जो तुरंत समझ में आ जाए मामले का। ठीक है, देखो हुआ क्या है भैया, ये सब तो फेक है। अरेस्ट वारंट इशू हो गया, आप जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता नहीं, अभी क्या हुआ है बताऊंगा। राहुल गांधी जी ने तो तुरंत कह दिया है, तुरंत इमीडिएटली जेल होना चाहिए, इमीडिएटली अरेस्ट वारंट इशू करो, इतना बड़ा क्राइम इन्होंने किया है। अब क्या क्राइम है समझते हैं अभी। सर आरोप ये है, आरोप है, अभी कोई अरेस्ट वारंट जैसा कुछ नहीं हुआ है, आरोप है। आरोप किसने लगाया है? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है, देखिए हुआ क्या है कि अमेरिका के एक, आप इसको सेशन कोर्ट जैसा समझ सकते हो, हमारे यहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट होता है ना, छोटा कोर्ट, उस छोटा कोर्ट में ये कहा गया है कि अडानी ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग $265 मिलियन, यानी कि रुपए में बात करें तो 2200 करोड़ रुपए घूस दिए हैं। क्यों घूस दिए हैं? और ये अमेरिकी अधिकारी क्यों बोल रहे हैं कि इंडिया में दिया है, और इंडिया में दिया है तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है, इंडिया में कुछ भी करें, समझाता हूँ। दरअसल हुआ ये है, मैं अमेरिकी बोलता हूँ, कोर्ट वोट उतना नहीं जाएंगे हम, सीधा ही बोलता हूँ कि अमेरिकी अधिकारियों ने ये आरोप लगाया है कि अडानी जब हमारे यहाँ पे आए, अमेरिका आए, क्यों आए? अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा उनको चाहिए था। क्यों पैसा उनको चाहिए था? अडानी ग्रीन एनर्जी पर काम करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए उनको, वो अमेरिका आए और अमेरिका से हमारे यहाँ से इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर के गए कि वो अपने प्रोजेक्ट में लगाएंगे, प्रोजेक्ट की ग्रोथ होगी और उस प्रोजेक्ट से कितना कमाएंगे वो, अगले 20 वर्षों में लगभग 16,000 करोड़ रुपए का वो प्रॉफिट करेंगे और उस प्रॉफिट में से इन्वेस्टर्स को कमा के देंगे। यही होता है। इसमें आरोप क्या है? आरोप ये है कि अमेरिकी अधिकारी ये कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आए, हमारे इन्वेस्टर से पैसा लिए कि अपने प्रोजेक्ट में लगाओगे, प्रोजेक्ट की ग्रोथ कराओगे, लेकिन आपने उस पैसे को ले जा कर के अपने यहाँ, मतलब इंडिया में जा कर के इंडिया के सरकारी अधिकारियों को पैसा खिलाया। क्यों खिलाया? सर इसलिए खिलाया क्योंकि, अच्छा ये आरोप है, फैक्ट है कि नहीं पता नहीं है। अडानी ग्रीन एनर्जी के एक अन्य अधिकारी कुछ ऐसे दिए, कहाँ गया वो, चलो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, इतना कुछ लिखा हुआ है। क्यों खिलाए? ताकि ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट उनको मिल पाए, अडानी को सरकार से कॉन्ट्रैक्ट मिल पाए उनको, इसके लिए सरकार को पैसा खिलाया, सरकारी अधिकारियों को पैसा खिलाया। ये आरोप लगाया है किसने? अमेरिकी ने। तो अब एक तो चीज़ समझ में आती है, ये आरोप है, पहली चीज़ तो सत्य है असत्य है पता नहीं, फैक्ट प्रूफ होगा नहीं होगा पता नहीं क्या है। सर सरकारी अधिकारियों को पैसा खिलाया, इसमें क्या गलत है? आखिर क्या गलत है? अरे पैसा खिला रहा है, घूस दे रहा है, गलत नहीं है, कैसे क्या बात कर रहे हो? ठीक है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, लेकिन अगर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए थोड़ा बहुत लेन देन करना पड़े, देखो कुछ चीज़ें ना हम बोल नहीं सकते, जैसे हम ये बोल दें कि सरकारी अधिकारियों को घूस दिया, इसमें क्या गलत किया, ये लाइन में बोल नहीं सकता। लेकिन भारत का हर आदमी जानता है कि सिस्टम में क्या होता है। ठीक है, अब अडानी जी ने मान लो किया भी, पर्पस क्या था? प्रोजेक्ट उठाने का, मतलब उस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट की ग्रोथ कराने का, ग्रीन एनर्जी वगैरह में। तो उससे क्या होता? इनका जो प्रोजेक्ट था वो फायदे में आता और इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट कमा के देते। तो सिस्टम में क्या होता है वो सबको पता है, सही किया गलत किया वो सबको पता है। अब इसमें अमेरिकी वालों को दर्द क्या है कि ऐसा क्यों किया तुमने, घूस क्यों दिया? अरे मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। सर अगर घूस दिया भी है, अमेरिकी वालों को ये मैं कह रहा हूँ, अगर घूस दिया भी है तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अच्छा यहाँ पे आप मेरे साथ ताल्लुक़ नहीं रख सकते हो, ये हो सकता है, ये क्या बात कर रहा है, अरे घूस दे दिया उसको कैसे नहीं करेगा? बात एक चीज़ समझना, सर एक घर में 2 भाइयों में लड़ाई हो रही है,
ठीक, बाहर वाले को तकलीफ हो रही है, अरे इसको एक पकड़ो, दो भाई लड़ रहे हैं, बाहर वाले को तकलीफ क्यों हो रही है? आपस में लड़ रहे हैं ना। एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे आप कांग्रेसी हैं या बीजेपी के सपोर्ट में हैं, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ना। यहाँ पे ये होता है कि अरे अडानी मोदी जी का सपोर्ट है, बीजेपी वाला है अडानी, इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए साइड करो। थोड़ा ऐसे सोचो कि बाहर के देश वाला अमेरिकी इस चीज़ में टांग क्यों अड़ा रहा है? अरे अमेरिकी ने पैसे दे दिए उनको, अब उनको किस चीज़ से मतलब है? प्रॉफिट से मतलब है। प्रॉफिट होना चाहिए भाई, चाहे अपने देश में तुम कुछ करो, लेकिन ये आदमी अपने देश में अगर आकर के घूस किसी को दे भी रहा है, फिर भी उनको क्यों दिक्कत है? हम उस मसले में नहीं जा रहे सही किया गलत किया, लेकिन उनको क्यों दिक्कत है? समझिएगा एक चीज़ सर, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा? अच्छा आगे बताऊँ अभी बता दूँ? चलो अभी बता देता हूँ। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि भारतीय शेयर बाज़ार जो अभी वैसे ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, हाँ, इस पे और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने की ये चाल हो सकती है? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि शेयर बाज़ार इकोनॉमी जितना गिरेगा उनको फ़ायदा होगा। नहीं, अभी और थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखो हुआ क्या है, अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर इसकी वजह से 19% आज गिर गया है, एक खबर की वजह से। इस खबर में कितनी सच्चाई है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। सिर्फ एक आरोप लगाया जाता है अमेरिका के, वो भी छोटे से कोर्ट के द्वारा, और वहाँ से आरोप लगता है हमारे देश का इतना बड़ा अडानी ग्रीन एनर्जी 19% गिर जाता है। और अडानी ग्रुप के सारे ही शेयर गिरे हुए हैं, मोटा मोटी 20% आज ग्रुप मान लो गिरे हुए हैं। तो मेरे को एक सवाल यहाँ पे उठता है, कोई भी, अभी कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग वाला भी बताता हूँ, वो भी आता हूँ, कोई भी बाहर के विदेशी हमारे यहाँ शेयर बाज़ार पर, हमारे बाज़ार पर, हमारे बिजनेस पर यूँ उंगली उठाता है, हमारा शेयर बाज़ार धम से गिर जाता है। तो ऐसी मेंटालिटी के अगर इन्वेस्टर हमारे देश में है तो क्या कहोगे आप? इस कमज़ोर मानसिकता के इन्वेस्टर्स नहीं हैं? अरे हिंडनबर्ग वाला पहले भी हुआ था, क्या हुआ? वापस ये बाउंस बैक कर गया ना। एक आरोप लगा है, किसने? 2 कौड़ी के कोर्ट ने आरोप लगाया, सिर्फ आरोप है, कितनी सच्चाई है पता नहीं। मैं देखो अडानी का कोई फ़ैन वैन नहीं हूँ, मेरे चच्चा नहीं लग रहे हो, मैं फेवर नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एक इंडियन होने के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें सोच रहा हूँ। हमारे देश का कोई बिजनेसमैन है और उस पर कोई बाहर के देश वाला उंगली उठाता है तो हमारे देश का शेयर बाज़ार, शेयर में इतनी बड़ी गिरावट आ जाती है। मैं उस पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ, मेरा कोई फेवर में कोई फैन वन नहीं हो उसका, ठीक है। हमारे देश में लगता चलता है कि मोदी इसका साथ दे रहा है, राहुल उसका साथ दे रहा है, ये साथ वात। अरे बाहर के देशों में जाके देखोगे ना, ये साथ वात ओपनली चलता है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि एलोन मस्क ने ट्रंप का साथ दिया है, भर भर के पैसे सपोर्ट किया है, भर भर के सपोर्ट किया है। और एलोन मस्क खुद कहता है, ट्रंप खुद कह रहा है एलोन मस्क ने मुझे सपोर्ट किया है, एलोन मस्क खुद कह रहा है मैंने ट्रंप को सपोर्ट किया है। बाहर के देशों में ये सब चोचलेबाजी नहीं है, अपने यहाँ है मोदी सपोर्ट कर रहा है अडानी को। अरे सर, पॉलिटिक्स, इतने बड़े देश में चुनाव प्रचार और पता नहीं क्या क्या पैसा लगता है, और ये पैसा कहाँ से आएगा? कोई ना कोई बिजनेसमैन देगा। हर सरकारी पार्टी को किसी न किसी बिजनेसमैन का सपोर्ट होता है, ये बात हम जानते सब हैं। लेकिन हम कोई, अरे ये कैसे ऐसे बोल रहा है? अरे रियलिटी है, कोई भी चुनावी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती किसी बिना किसी बिजनेसमैन के सपोर्ट के। पैसा खर्च होता है, मोटा पैसा खर्च होता है। और बाहर के देशों में खुलेआम कोई ना कोई बिजनेसमैन किसी को सपोर्ट कर रहा होता है, बोल भी रहा होता है कि मैंने सपोर्ट किया है। लेकिन हमारे यहाँ बोल नहीं सकते, सबको पता है करते हैं, होता है, लेकिन हमारे यहाँ बोल नहीं सकते, बोलना गुनाह हो गया। अरे अल्टीमेटली देश की इकोनॉमी बढ़ रही है ना ऊपर, फिर कुछ लोग आएंगे नहीं, अरे मैं अडानी का फ़ैन, बीजेपी का फ़ैन, ये सब नहीं हूँ। मैं एक बड़ा पिक्चर आपको देखने को कह रहा हूँ। देश के पर्सपेक्टिव से सोचो कि कोई अमेरिकी यूं उंगली उठाता है, उस उंगली उठाने की वजह से हमारा शेयर बाजार धड़ाम हो जाता है। इतना कमज़ोर हमारा देश, हमारा शेयर बाजार, हमारे देश के इन्वेस्टर्स हैं, इतना कमज़ोर है। रियलिटी ये है। अब अडानी समूह को 2 लाख करोड़ का भारी नुकसान हुआ है। क्यों हुआ है? $600 मिलियन बॉन्ड रद्द। बेसिकली 600 मिलियन के ये बॉन्ड्स लाने की इनकी प्लानिंग थी, जो इन्होंने कैंसिल कर दिया। वैसे माहौल में कैसे लाएंगे भैया? अडानी ग्रुप की ओवरऑल पूंजीकरण मिड कैप में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है इनका। पिछले सत्र में, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में 14 लाख करोड़ रुपए था इनका अडानी ग्रुप का टोटल मार्केट, और आज के टाइम पे लगभग 12 लाख करोड़ हो गया है। 2 लाख करोड़ गिर गया भैया, एक छोटे से आरोप की वजह से। उस आरोप में कितनी सच्चाई है किसी को नहीं पता। ठीक है, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का आरोप लगाया, जो मैंने आपको बताया। अच्छा, जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने भी यही काम किया था।
है ना, आरोप लगा था। उस आरोप में साबित कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस आरोप की वजह से कितना धड़ाम से अडानी गिरा था। फिर से एक बार हमारे इंडियन इन्वेस्टर को समझ में आया। मेरा बार बार सवाल यही होता है, ये बाहर वाले उंगली क्यों करने आते हैं? हाँ, आप कहोगे हमारे देश में कोई करता नहीं, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, मोदी का सपोर्ट है, हमारे देश में कोई कर नहीं रहा, तो बाहर वाला कर रहा है तो करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, कर सकता है। लेकिन फैक्ट कितना है इसमें, डेटा कितना है, ट्रुथ कितनी है? ठीक है, करे, ट्रुथ है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये जो चीज़ें कोई भी अमेरिकी आकर के उंगली कर देता है और हमारा मार्केट इकोनॉमी धड़ाम हो जाता है, कितना सही है ये, आप बताना। इस पर लंबा डिबेट हो सकता है। कल मैंने किसी को इनवाइट भी किया है, आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा भी, हम डिस्कस करेंगे इसी मुद्दे पर डिटेल में। अच्छा, इसकी वजह से हुआ क्या है, अपने पीएसयू बैंक, सरकारी बैंक धड़ाम हुए हैं। क्यों धड़ाम हुए हैं? क्योंकि भैया इनका बड़ा पैसा अडानी ग्रुप को इन्होंने कर्जे में दे रखा है। किसने कितना दिया है कर्जा? ये देखो, एनबीएफसी का करीब 36% एक्सपोजर इनको दे रखा है इन्होंने। एनबीएफसी का कुल मिलाकर के बैंकों और एनबीएफसी को मिला के 88,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक्सपोजर है, मतलब उनको दे रखा है अडानी जी को। देश के 3 बड़े बैंक, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन 3 बैंकों ने मिला करके 40,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज दे रखा है अडानी को। यानी कि अडानी ग्रुप को कुछ हुआ, अडानी को कुछ हुआ। अकाउंट है आपका एसबीआई में? एफडी रखे हो क्या? और पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, साथ में ये सब भी है। इनके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, ये सब ने पैसा दे रखा है। तो यानी कि अडानी अगर डूबा भैया तो इतनी बड़े बड़े बैंक भी ठप, भारत की इकोनॉमी ठप। और किसकी वजह से? 1-2 कौड़ी के कोर्ट ने उंगली उठाई, अमेरिका ने, और सब। मैं सिर्फ इस बात पे सोचने को मजबूर कह रहा हूं कि हमारा देश कितना कमजोर है, कितनी कमजोर मानसिकता है हमारे यहाँ की। एक उंगली उठाने से हमारी इकोनॉमी धड़ाम हो जाती है। किसने कितना दिया कर्ज, जरा ये समझो। अच्छा, इसके साथ प्राइवेट बैंकों ने भी दिया, सिर्फ सरकारी नहीं। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी, सब ने दिया है। अडानी भैया चाचा सबसे कर्जा लेकर के बैठे हुए हैं। ये सही है कि नहीं सही है? कर्जा लिया है धंधा करने के लिए, ठीक है, मोदी का सपोर्ट, ठीक है भैया, मोदी का सपोर्ट, ऐसे कमेंट आएंगे, मुझे पता है। देखें आप, चेक करना आया है क्या अभी तक? चेक करके बताना जरा मुझे, अभी तक आ गया होगा। वैसे किसने दिया कितना कर्ज? एसबीआई ने 27,000 करोड़ दिए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5,380 करोड़ दिए हैं, पीएनबी ने 7,000 करोड़ दिए हैं। इसीलिए आज सारे पीएसयू बैंक भी धड़ाम गिर गए। ये अडानी चचा इन्हीं पर देश चल रहा है, इनको कुछ हो गया तो क्या होगा फिर बैंकों का? ठीक है, एनालिस्ट की अगर हम माने, एक्सपर्ट्स एनालिस्ट की हम माने, तो वो कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी है। ऐसा मुझे खुद भी लगता है कि अपॉर्चुनिटी है। देखो, अडानी अब कोई 2 कौड़ी का बिजनेसमैन तो है नहीं, आज न कल वो रिकवर हो ही जाएगा। चाहे ये बात सच है या झूठ, दोनों ही केसेस में ये रिकवर मुझे ऐसा लगता है हो ही सकता है। तो मेरे हिसाब से शायद ये अपॉर्चुनिटी है। हिंडनबर्ग से बड़ा ये केस नहीं है, वो बहुत बड़ा था, वो पूरा डेटा इतना पुतना बहुत कुछ लेकर के आया था और उसने भयंकर गिरा दिया था। कितना, 50% से नीचे ज़्यादा गिरा दिया था। उसको जब भाई साहब रिकवर कर गए तो ये छोटी बात है। लेकिन ये इसको मेरा सजेशन से ना समझ लेना, अरे छोटी बात है तो लगा दो पैसा, ऐसा नहीं है। ये मुझे ऐसा लग रहा है, लगने का मतलब पता नहीं है कि उठ ही जाएगा। हो सकता है अडानी बर्बाद हो जाए, सारे बैंक बंद हो जाएं, इतना पैसा लेके चले जाए। तो माल्या जी भी लेके गए तो उन बैंकों का क्या हुआ? ठीक है, तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कोई बड़ा बिजनेसमैन हमारे बैंकों का पैसा लेके भागा है। तो क्या पता शायद ये भी निकल ले, तो फिर कहा कुछ नहीं जा सकता है। ये आपकी एनालिसिस देखो अपना भैया। ठीक है, तो ये थी पूरी बात। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। 2-3 सवाल है मेरे मन में। सवाल ये है कि हर बार ये अमेरिकी उंगली करने क्यों आते हैं हमारे देश में। दूसरा सवाल ये है कि ये जो घूस दिया है अपने प्रोजेक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कराने के लिए, आपको क्या लगता है ये बात सही है या गलत है? ज़रा ये बात भी लिख के बताना। तीसरी बात ये बताना कि इतने सारे बैंकों से जो कर्जा ले रखा है अडानी ने, अडानी बचे रहना चाहिए, क्योंकि इन बैंकों को बचे रहना है। कोई गवर्नमेंट पार्टी अगर ऐसा कर रही है, अडानी के गलत को भी सपोर्ट कर रही है, तो क्या ये सही है या गलत है, आप बताना। ठीक है, तो इन बैंकों को बचाने के लिए अडानी को बचाना पड़ेगा। ऐसा करना चाहिए क्या हमारे देश की गवर्नमेंट को? आप बताना ज़रा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, बड़ा लंबा डिबेट जा सकता है। मैंने शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिख के बताइएगा, मैं पढ़ूंगा एक एक।